हर हर महादेव मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मैं रोशन वर्मा एक बार फिर आप लोग के सामने आया हूँ। सबसे पहले तो हमारे सारे मित्रगणों को, हमारे सारे भाइयों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का आज पहला दिन है और लोग बड़े हर्षोल्लास से इसको, अभी कांवड़ यात्रा चालू हो जाएगी, लोग इस पर्व को बहुत अच्छे से मनाएंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक बात कहने के लिए आया हूँ। जैसे इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया में या फिर न्यूज चैनल में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जो सिंह संसद का है, जिसमें इस समय जंतर मंतर पे हो रहे जो प्रोटेस्ट हैं उसको लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों में तू मैं चल रहा है। तो जिसमें कुछ एलओपी के द्वारा जो कुछ पॉइंट्स दिए गए, जिसका सत्ताधारी पार्टी है, जिसमें से हमारे माननीय मंत्री मिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने उसका जवाब दिया और उनका ये कहना था कि जंतर मंतर पे जो भी गोलियां चलाने के जो आदेश देना होता है वो आदेश कोई भी मंत्री नहीं दे सकता है। ऐसा कहीं लिखा भी हुआ नहीं है, कोई मंत्री नहीं दे सकता है। बट ये आदेश केवल और केवल मैजिस्ट्रेट के हाथ में होता है या कमिश्नरेट के हाथ में होता है, इसके अलावा और कोई नहीं दे सकता। तो मैंने उसको थोड़ा गूगल किया, मैंने देखा कि हाँ ऐसा क्या है इसमें जिसको लेकर के पक्ष विपक्ष में इतना लड़ाई हो रहा है। तो जब मैंने देखा तो मेरे को एक पॉइंट समझ में आया, जिसमें बीएनएसएस 2023 जो आया था, इसमें 3 धाराएं दी हुई हैं। धारा 148, धारा 149 और धारा 150, जिसके अंतर्गत और सरकार है इस पे निर्णय देने के लिए, सरकार ही बताएगी क्या है क्या नहीं है, कि जो पावर मैजिस्ट्रेट के हाथ में है वो मैजिस्ट्रेट ही दे सकता है। और रही अगर हमारे एलओपी की बात की, हाँ वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी द्वारा ये ऐसा स्टेटमेंट दिया गया, तो ऐसा कहीं लिखित में नहीं है कि ये डिसीजन जो है वो अमित शाह जी द्वारा लिया गया है, या फिर ऐसा भी कहीं वर्णित नहीं है कि मैजिस्ट्रेट इस तरीके का आदेश पारित कर सकता है। क्योंकि धारा 148, धारा 149 और धारा 150 में सब जगह एक ही चीज मेंशन है, क्या वो आदेश दे सकता है, लेकिन गोली चलाने का आदेश दे सकता है ये कहीं भी वर्णित नहीं है। तो मेरा सारे भाई लोगों से इतना ही आग्रह है कि ये सब आते रहेंगे, चलते रहेंगे। आप जब से संसद में वो कैमरे लग गए हैं तो लोग बढ़िया बढ़िया एक्टिंग करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। मैं किसी भी पार्टी को कोई दोष नहीं दे रहा हूँ। दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, दे आर डूइंग देयर ड्यूटीज, डेफिनेटली दे आर डूइंग ए ग्रेटफुल जॉब। चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, सब लोग अपना अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि इन सब चीजों में अगेन आई एम टेलिंग यू, कुछ नहीं रखा हुआ है। पॉलिटिकल साइंस इज ए वेरी गुड सब्जेक्ट, बट केवल पॉलिटिकल साइंस से यू कैन नॉट बिल्ड योर कैरियर। इफ यू वांट टू बिल्ड योर करियर देन यू हैव टू फोकस इन एवरी सिनेरियो, चाहे वो आपका फिजिकल से रिलेटेड हो चाहे वो मेंटल से रिलेटेड हो। तो गाइज मेरा बस इतना ही कहना है कि ये सब होता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। प्लीज फोकस ऑन योर स्टडीज। आपकी स्टडीज अच्छी रहेंगी तो आप बहुत